कभी देर रात किसी बिल्कुल सुनसान सड़क पर सफर करने का मौका मिला है? सोचिए, जब गाड़ी के हेडलाइट्स के अलावा चारों तरफ बस घना गहरा अंधेरा हो और सड़क के किनारे जो पेड़ हैं वो किसी परछाई जैसे लगते हैं, है ना? एक अजीब सा एक एहसास होता है कि शायद हम यहां अकेले नहीं हैं। बस इसी डर और इसी वहम पर पनपने वाली एक चीज की कहानी आज हम समझने वाले हैं। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये इस कहानी के शिकारी का, कह लीजिए, पूरा का पूरा सार है। ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो फिजिकल ताकत से हमला करे, नहीं, इसकी असली ताकत है मुसाफिर का थका हुआ दिमाग और उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ता हुआ डर। ये असल में डर को ही अपना हथियार बना लेता है। तो चलिए इस छलावे की दुनिया को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रात के उन मुसाफिरों की, फिर जानेंगे कि भाई ये छलावा असल में है क्या चीज, ये शिकार कैसे करता है, इसका सबसे खतरनाक रूप कौन सा है, और आखिर में क्या इससे बचने का कोई रास्ता है भी या नहीं। तो हमारी ये जो पूरी पड़ताल है, ये दो अलग अलग सफर की कहानियों पर बेस्ड है। देखिए, दोनों में मंजिलें अलग थी, मुसाफिर भी अलग थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो एक ही खौफनाक खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ है कॉलेज के स्टूडेंट्स जिनसे भरी एक बस एक ट्रिप से वापस आ रही है, और दूसरी तरफ चार दोस्त हैं जो बर्थडे मनाने के लिए निकले हैं। दोनों ही कहानियों में तीन चीजें बिल्कुल कॉमन हैं: रात का वक्त, एक सुनसान रास्ता और एक ऐसा अनुभव जो उनकी रियलिटी की पूरी समझ को हिला कर रख देता है। तो ये छलावा जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये आखिर है क्या भला? चलिए इसको ठीक से समझते हैं, इसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, जो हमें सोर्स कहानियों से पता चलता है, छलावा उन लोगों की आत्मा है जिनकी मौत रात में सफर करते हुए हुई हो, और इसकी सबसे बड़ी शक्ति, इसका प्राइमरी वेपन है भ्रम पैदा करना, मतलब पावरफुल इल्यूजन। ये अपने शिकार को एक ऐसे माया जाल में फंसा लेता है जहां वो एक ही जगह पर बार बार घूमते रहते हैं और असलियत से उनका कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। इसी को कहते हैं डिसओरिएंटेशन लूप, या फिर कह लीजिए भ्रम का चक्र। जो बस वाली कहानी है उसमें यह बिल्कुल साफ साफ दिखता है। बस रात के 12:30 बजे एक बंद चाय की टपरी के पास से गुजरती है। अच्छा, काफी देर चलने के बाद वो सब हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि वो उसी टपरी के सामने फिर से आ गए हैं, और बस यही वो पल होता है, वो पहला संकेत कि अब आप छलावे के जाल में फंस चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और डीप जाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि ये फंसाता कैसे है, पर इसके शिकार करने का पूरा तरीका, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल अटैकर है जिसकी एक तयशुदा प्लेबुक है। स्टेप 1, ये अपने शिकार को असल दुनिया से काट देता है, एक इल्यूजन, एक भ्रम का दायरा बनाकर। स्टेप 2, ये उनकी थकान और डर का पूरा फायदा उठाता है, जिससे क्या होता है कि सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है। अब आता है स्टेप 3, और ये सबसे खतरनाक है। ये लोगों के मन में एक दूसरे के लिए शक, वहम पैदा कर देता है, और फिर फाइनल स्टेप, ये उन्हें आपस में ही लड़वा देता है। नतीजा, वो एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। और ये सब करने के लिए वो बहुत बड़े बड़े हथियारबंद भ्रम रचता है। बस वाली कहानी में वो एक पूरा का पूरा नकली गांव बना देता है, बोर गांव, ताकि एक प्रोफेसर को जाल में फंसाकर एक नकली भीड़ से मरवा सके। वहीं दूसरी तरफ कार वाली कहानी में वो एक सुनसान सड़क पर एक नकली ढाबा खड़ा कर देता है, जहां खाने में कीड़े रेंग रहे होते हैं। मतलब मकसद एक ही है, डराओ और काबू करो। अब जो बात सामने आती है ना, वो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ दे देती है। हमें पता चलता है कि सारे छलावे एक जैसे नहीं होते। इनमें एक ऐसा प्रकार भी है जो बाकियों से कहीं ज्यादा घातक है, और इसे कहा गया है अमावस छलावा। वेल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ और सिर्फ अमावस की रात को ही शिकार पर निकलता है, और ये बाकी आम छलावों से कहीं ज्यादा ताकतवर और जानलेवा होता है। इस टेबल से फर्क एकदम साफ समझ आता है। देखिए, एक आम छलावा अकेले या छोटे ग्रुप को टारगेट करता है और उसका मेन हथियार है इल्यूजन बनाना, लेकिन अमावस छलावा वो बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाता है, जैसे कि एक पूरी की पूरी बस। और उसका तरीका सिर्फ भ्रम पैदा करना नहीं, बल्कि किसी के शरीर पर कब्जा करके ग्रुप के अंदर घुसपैठ करना है। इसीलिए इसका खतरे का लेवल हाई नहीं, एक्सट्रीम है। और इसी घुसपैठ की वजह से बस में बैठे लोगों के बीच शक का माहौल एकदम गहरा हो जाता है। डर और अविश्वास अपने पीक पर पहुंच जाता है, और उन्हें लगने लगता है कि उनके ही बीच बैठा एक स्टूडेंट है, श्रीकांत, वही असल में छलावा है। लेकिन फिर
कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है जो सबके होश उड़ा देता है। श्याम, वो लड़का जो अब तक सबको छलावे के बारे में समझा रहा था, वही असली छलावा निकलता है। उसने असल में एक मरे हुए छात्र के शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो पूरे समय सबको गुमराह कर रहा था। ये थी अमावस छलावे की धोखेबाजी की एक परफेक्ट मिसाल। और आखिर में वो छलावा खुद अपनी स्ट्रैटेजी का खुलासा करता है। उसका पूरा का पूरा खेल ही डर पर टिका था। वो लोगों को आपस में लड़वाता है, उनके भरोसे को तोड़ता है और उन्हें इतना ज्यादा डरा देता है कि वो खुद ही एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई इस जाल में फंस ही जाए तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? दोनों कहानियों के अनुभवों को अगर मिला दिया जाए तो एक तरह की सर्वाइवर गाइडलाइन बनती है। पहली बात, आपसी शक से बचना होगा क्योंकि वो इसी को हथियार बनाता है। दूसरी, ग्रुप में जो घुसपैठिया है उसकी पहचान उसके अजीब व्यवहार से करनी होगी। तीसरी बात, अमावस छलावा हमेशा एक ऐसे शरीर पर कब्जा करता है जो पहले से ही मर चुका हो, मतलब उसे हराने के लिए उस कब्जे वाले शरीर को ही नष्ट करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी, किसी भी तरह बस सुबह होने तक टिके रहना है क्योंकि सूरज निकलते ही उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो ये सब जानने के बाद हम वापस उसी एक सवाल पर आते हैं जो सबसे अहम है। अगर छलावे का सबसे बड़ा हथियार डर ही है, तो क्या असली लड़ाई उस डरावनी सुनसान सड़क पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है?